राह से इश्कम एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर। उम्मीद करती हूँ कि आपको एपिसोड पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे कि फरवा की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। वालेकुम सलाम बेटी। दादा जान फरवा के सलाम का जवाब देते हुए बोले, अरे तुम आ गई। अभी थोड़ी देर पहले किरण का फोन आया। वो पूछ रही थी कि तुम पहुंच गए हो या नहीं। तो किरण को कॉल करके बता दो, सादिया बेगम जो किचन में सालन ट्रे में डिश आउट कर रही थी, फवा की आवाज़ सुनकर बाहर आई। जी खाला, मैं भी कॉल करती हूँ। ये बताएं हानिया किधर है? डाइनिंग रूम में सबको देखकर सवाए हानिया के फरवा ने आखिरकार पूछ ही लिया। बेटा वो रूम में शाजिल को बुलाने गई थी, अभी आती होगी। सादिया बेगम कहते साथ ही किचन में वापस चली गई। अब आएगा मजा, फरवा ने अपने दिल में कहा। कहते साथ ही आसिम को मैसेज करने लगी। क्या हुआ? आसिम फरवा के मैसेजेस देखकर पूछ बैठा। आखिर उस चुड़ैल को मसला क्या है? अभी के अभी हानिया को 5 से 6 मैसेज करो, उसमें कुछ भी लिखो, लेकिन करने लाजमी है। हो सके तो 4 से 5 मिस कॉल्स भी दे देना। फरवा उसको सारा गेम समझाते हुए बोली। ओके, भी करता हूँ। आसिम ने बेजारियत वाले लहजे में बात करते हुए कॉल कट कर दी। शाजिल नीचे सब वेट कर रहे हैं, बस छोड़ दे मुझे। हानिया शाजिल को रोकते हुए बोली, जो अपने पसंदीदा काम में मसरूफ था। चुप, शाजिल ने कहते साथ ही हानिया के होंठ अपनी गिरफ्त में लिए। ये अब किसको मुसीबत पड़ गई है? हमारे प्राइवेट मोमेंट्स में खलल डाल रहा है। मुसलसल हानिया के फोन की बीप सुनकर शाजिल बदमजा हुआ। पता नहीं, मुझे नहीं पता, हानिया शाजिल के नीचे से निकलते हुए बोली, जिसने उसको जकड़ा हुआ था। खैर छोड़ो, तुम शावर लो, फिर नीचे चलते हैं। शाजिल कहते साथ बेड से खड़ा हुआ। उसका मूड हानि के मुसलसल फोन बजने से खराब किया था। उफ, ये कौन है जो बार बार मैसेज कर रहा है? शाजिल ने कहते साथ साइड टेबल से हानि का मोबाइल उठाया। लेकिन नोटिफिकेशन पर आसिम का नाम देखकर शाजिल का दिल किया मोबाइल तोड़ दे। क्या हुआ आपको, ऐसे क्यों खड़े हैं? हानिया जो शावर लेकर बाहर आई थी, शाजिल को एक ही जगह खड़े देखकर सवाल किया। कुछ नहीं, कहते साथ बाथरूम की जानिब बढ़ गए। अभी तो ठीक थे, इनको क्या हुआ? हानि शाजिल के अचानक बदलते मूड को देखकर हैरान हुई। शाजिल, मैं नीचे जा रही हूँ, आप आ जाएं। हानिया बाल बांधकर शाजिल को बताकर नीचे की तरफ बढ़ गई। अरे हानिया, शाजिल किधर है? हानिया डाइनिंग एरिया में सबको सलाम कर रही थी कि अपने अकब से परवा की आवाज़ सुनकर हैरान हुई। शाजिल शावर ले रहे हैं, बस आते होंगे। हानिया अपनी चेयर पर बैठते हुए बोली। तायम्मी, यशफा भाभी और इस्तान भाई किधर है? हानि ने दोनों चेयर्स खाली देखकर बोली। बेटा वो दोनों आज शॉपिंग पर गए थे, बच्चे भी उनके साथ थे। इस वजह से काफी थकावट हो गई, खाना उनके रूम में भिजवाते। सहरा बेगम टेबल पर खाना लगाते हुए बोली। अस्सलाम वालेकुम। शाजिल डाइनिंग एरिया में दाखिल होते ऊंची आवाज में सलाम करता हुआ बोला। वालेकुम अस्सलाम। सबने सलाम का जवाब दिया। परवा तो शाजिल को देखकर सकते में ही चली गई। वो लग ही इतना प्यारा रहा था, रब से हुलिये में भी उसके दिल की धड़कनें हिला गया था। ब्लैक कलर का ट्राउजर, हाफ बाजू वाली ग्रे टी शर्ट में मलबूस, माथे पर बिखरे बाल, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अरे फरवा, तुम कब आई? शाजिल की अचानक नजर अपने सामने फरवा पर गई, जो शाजिल को टिकटिकी बांध कर देख रही थी। अभी बस थोड़ी देर पहले आई हूँ, अम्मी चली गई, घर में अकेली थी, खाला ने उधर बुला ली। फरवा ग्लास में पानी डालते हुए बोली। बिल्कुल ठीक किया, शाजिल कहते साथ खाने की तरफ मुतवज्जा होगी। आप खाना खा लें, बच्चे सो गए। यज़दान फरवा को खाने की तरफ मुतवज्जा करवाते हुए बोला, जो ठंडा हो गया था। जी बस इनको चेंज करवा लूं, फिर खाना खा लूंगी। यशवा बुरहान के कपड़े चेंज करते हुए बोली। प्यारी लग रही हैं वो। यजदान को अपने दिल से एक आवाज सुनाई दी यशवा को देखकर। हाँ प्यारी लग रही है, जबान ने फौरन इकरार किया। कितनी? एक और सवाल किया दिल। बेहद, फौरन जवाब आया। कितनी छोटी सी और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उसके कंधों पर। यजदान, अगर तुम इसका साथ नहीं दोगे तो वो थकने लगेगी। वो भी 20 साल की है और 2 बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रही है। वो मेच्योर नहीं है, लेकिन उसने खुद को बना लिया है। जब वो इतनी कुर्बानियां दे रही है तो तुम उसका साथ क्यों नहीं दे सकते? यजदान, मैं ये नहीं कह रही अरूप की जगह उसको दे दो, लेकिन उसके लिए गुंजाइश निकालो मेरे बच्चे। वो बहुत मासूम है, उसको तुम्हारी जरूरत है। मोहब्बत ना दो, लेकिन ये एहसास दिला दो तुम उसके साथ हो। यजदान के दिमाग में अपनी माँ के जुमले गूंज रहे थे। वो सच में छोटी थी और जिम्मेदारी बड़ी। अगर वो छोड़ देगा तो उसको कौन देखेगा? यजदान ने अपने कदम यशवा की तरफ बढ़ाए। क्या हुआ? कहाँ लेकर जा रहे? यशवा, जो जन्नत को कपड़े चेंज करवाने के बाद उन दोनों को बेबी कॉट में लिटा रही थी, यजदान की इस हरकत पर हैरान हुई। चुप! यजदान ने उसके होठों पर शहादत की उंगली रखते हुए चुप रहने का इशारा किया। खाना खाओ। यजदान यशवा को सोफे पर बिठाता हुआ बोला। वो दोनों सो रहे हैं, बस बेबी कॉट में लिटाना है। यशवा खड़े होते हुए बोली।
तुम ऐसे नहीं मानोगी। यशदान ने कहते साथ यशवा को अपनी तरफ खींचा जो किसी पेड़ की तरह इसकी गोद में आ गिरी। खाओ। यशदान ने उसको अपनी गोद में बिठाकर खाना खिलाना शुरू किया। मैं खुद खा लेती हूँ। यशवा उसकी गोद से निकलने की कोशिश करते हुए बोली। अगर तुम खुद खा सकती ना तो पहले ही खा लेती, मुझे यूँ जबरदस्ती खिलाना ना पड़ता। यजदान चम्मच उसके आगे करता हुआ बोला। आप ठीक है? यशवा यजदान के माथे पर हाथ रखते हुए बोली। मतलब क्या है इस बात का? और ये क्या कर रही हो? यजदान उसका हाथ माथे से साइड पर करता हुआ बोला। देख रही हूँ बुखार तो नहीं हो गया। मतलब इतनी फिक्र वो भी मेरी। यशवा ने मध्यम से मुस्कुराहट के साथ बोला। उसको यजदान का ये रूप अच्छा लगा था। वो ना चाहते हुए भी सुल्तान और यजदान का मवासना कर रही थी। तुम तो करती नहीं हो मेरी फिक्र, सोचा मैं ही कर लूं। यजदान उसके माथे पर बिखरे बाल साइड पे करता हुआ बोला। ये क्या कर रहे? यशवा फौरन से उसकी गोद से निकलते हुए बोली। तुम्हारा कत्ल नहीं कर रहा। यजदान उसकी स्पीड पर तंज करता हुआ बोला। मैं नहीं चाहती आप मुझे अरूप समझकर प्यार करें जैसे पहले किया था, और उसके बाद गुस्सा भी किया। यशवा के दिल में जो बात थी बिल आखिर कह पास आओ। यजदान गंभीर लहजे में बोला। क्यों? यशवा मध्यम आवाज में बोली। पास आओ। एक बार फिर वही बात। नहीं आऊंगी। हठधर्मी दिखाई गई। मैं आ जाता हूँ, कहते साथ यशवा की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? यशवा उसके बढ़ते कदम देखकर पीछे की तरफ बढ़ने लगी। यशवा रुक जाओ, निहायत रुमानवी अंदाज में बोला। यजदान प्लीज आप रुक जाए। यशवा आंखों में आंसू समाये बोली। यशवा तुम्हारे पीछे। यजदान ये बात कहकर रुक गए। यजदान मेरे पीछे क्या? वही सवाल दोहराया। तुम्हारे पीछे छिपकली। यशवा ने एक जोरदार चीख मारी। पागल लड़की, मजाक कर रहा हूँ। बिल्कुल चुप। यजदान उसका इतना सख्त रद्द-ए-अमल देखकर फौरन से घबरा गया। क्या मतलब मेरे पीछे छिपकली है? मैं भी चीख भी ना मारूं? यशवा कहते साथ अपनी कमर टटोलने लगी। आखिर छिपकली इसकी शर्ट में गई कैसे? एक थप्पड़ लगाऊंगा ना, छिपकली दीवार पर है, तुम्हारी शर्ट में नहीं। यजदान का दिल किया अपना सर किसी दीवार में मार दे। आपकी वजह से हुआ ये सब। आप छिपकली का ना कहते। यशवा को अंदाजा ही नहीं हुआ वो छिपकली से डरते हुए यजदान के कितना करीब आ गई। अच्छा, मेरी ज़ौजा को डर लगता है। यज़दान उसकी कमर पर हाथ बांधते हुए बोला। बहुत? कहते साथ यज़दान को पीछे की तरफ धकेलकर बाहर की तरफ भागल। उसको एक लगब से नवाजते बच्चों की तरफ बढ़ गया। तुमसे अभी तक कुछ हुआ नहीं है आसिम? हानिया अभी भी शाजिल के उतना करीब है जितना पहले। आखिर तुम क्या कर रहे हो? फरवा हानि और शाजिल को लॉन में इकट्ठे वॉक करते देखकर जलकर राख हो गई। क्या मतलब है? कर तो रहा हूँ, आसिम सीरियस वाले अंदाज में बोला। अब जो प्लान मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम वही करोगे। फरवा जो करने वाली थी उससे हानि और शाजिल की जिंदगी जरूर बर्बाद हो जानी थी, लेकिन किसी के साथ बुरा करोगे और आपके साथ अच्छा। कुदरत के कानून में ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये बात करना है तुम? क्या ये सब करना है? तुम पागल हो? आसिम फरवा का प्लान सुनते हुए हैरान हो। आखिर वो ये सब कैसे करेगा? वो तो अभी से डर गया। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। सारी अरेंजमेंट्स मैं करवाऊंगी, तुम बस उसको उस लोकेशन पर ले आओगे। बाकी शाजिल को वहां लाना मेरा काम है। फरवा उसको अपना प्लान बताते हुए बोली। मैं बता रहा हूँ फरवा, अगर मुझे इस सब पे कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा तुम्हें भी नहीं। आसिम धमकी देते हुए बोला। हाँ हाँ, देखा जाएगा। फरवा ने कहते साथ फोन रख दिया। असल कयामत तो कल आएगी। उफ, कितना मजा आने वाला है। फरवा कहते साथ धड़ाम से बेड पर गिरी और कल के बारे में सोचने लगी। शाजिल अंदर चले अब। हानिया और शाजिल काफी देर से लॉन में वॉक करें। आजकल हानिया की तबीयत खराब थी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी अपनी बदलती हालत। हाँ चलो अंदर चलते। शाजिल ने कहते हानिया को अपने हसार में लिए अंदर की तरफ बढ़ गया। सिकंदर साहब पे कुछ सोच रही हूँ। सहला बेगम अपने हाथों पर लोशन लगाते हुए बोली। क्या सोच रही हैं आप? सिकंदर साहब जो न्यूज़ देख रहे थे सहला बेगम की तरफ मुतवज्जा होते हुए बोले। जन्नत 2 माह 1 साल की हो जाएगी, क्यों क्यों ना हम उसकी सालगिरह सेलिब्रेट करें? सहला बेगम अपने कदम बेड की जानी बढ़ाते हुए बोली। प्लान तो अच्छा है, इस तरह यशवा बेटी भी खुश हो जाएगी। सिकंदर साहब सहला बेगम के प्लान से मुतफिक थे। जब यशवा इतना कुछ कर रही है यजदान और यजदान के बेटे के लिए, तो वो भी कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करती थी सबकी तरफ से। ओके, कल मैं यजदान से बात करती हूँ, एक सरप्राइज प्लान करते हैं। सहला बेगम पुरजोश लहजे में बोली। ओके, बस अभी तो सो जाएं। सिकंदर साहब उनकी खुशी देखते हुए बोले। शाजिल, आज दिल कुछ अजीब सा हो रहा है। हानि जो बेड पर बैठी शाजिल का वेट कर रही थी, अचानक से बेचैन लहजे में शाजिल को देखते हुए बोली। क्या हुआ, तुम ठीक हो? शाजिल हानि के पास बैठता हुआ बोला। पता नहीं, बस अचानक से अजीब फील हो रहा है, कहते साथ शाजिल के गले लग गई। कभी कभी हो जाता है हानि जान, तुम ठीक हो जाओगी, रेस्ट करो। शाजिल को लग रहा था कि शायद यूनी का स्ट्रेस लिए। कहते साथ जोर से हक किया। बस मेरा बच्चा हो जाएगा ठीक, कभी कभी हो जाता है। शाजिल ने कहते साथ अपनी आगोश में ले लिया, इस बात से बेखबर कि कल उनकी जिंदगी में क्या कयामत बरपा होने वाली है। सादिया, आज मैंने और सिकंदर ने जल्दी ऑफिस जाना है, तो आप ऐसा करें शाजिल और यस्तान को बता देना हम चले गए हैं।
सिकंदर बाहर मेरा वेट कर रहा है, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। आलियान साहब कहते साथ बाहर पोर्च की तरफ बढ़ी। हानि उठ जाओ, यूं नहीं जाना। शाजिल ब्लैंकेट साइड पर करता हुआ बोला। उठ रही हूँ शाजिल, हानि ने हाय सुस्त लहजे में बोली। जल्दी करो, शाबाश, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें यूं नहीं छोड़ देता, जल्दी करो मेरा बच्चा। शाजिल उसको बेड से उठाता हुआ बोला। आप चले नीचे, मैं फ्रेश होकर आई, हानि कहते साथ बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम। शाजिल परवा जो नीचे जा रही थी, शाजिल को कमरे से अकेला निकलते देखकर उसकी तरफ बढ़ गई। वालेकुम सलाम। शाजिल सलाम का जवाब देकर फोन में मसरूफ हो गया। हानि कहाँ है शाजिल, वो यूं ही नहीं जाएगी क्या? परवा हानि को ना पाकर सवाल करने लगी। वो बस आ रही है फ्रेश होकर, कोई काम था? हानिया से। शाजिल अपना फोन पैकेट में डालता हुआ बोला। नहीं, वो आसिम की कॉल आ रही थी, हानिया के बारे में पूछ रहा था, बस इसी वजह से। परवा जो मौके की तलाश में थी, मौका देखते ही पत्ता फेंका। क्यों, वो क्यों पूछ रहा था? शाजिल को शदीद गुस्सा आया आसिम पर। आखिर वो क्यों हानिया के बारे में इतना पूछ रहा था? बस ऐसे ही हानिया की तबीयत का पूछ रहा था। फरवा जिसने बिना सोचे समझे बात की थी, लेकिन तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। उससे कैसे पता हानिया की तबीयत खराब है? शाजिल को हैरत हुई, आसिम ये बात कैसे जानता है? इसको सब पता होता है हानिया के बारे में। हानिया की बात हो और आसिम ना जानता हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फरवा फुल ब्रेन वॉशिंग करते हुए बोली। सही, शाजिल कहते साथ नीचे की तरफ पड़ गया। उफ, आज तो ये उठ ही नहीं रही है, वरना तो खुद ही जाग जाते हैं। यशवा जो आज यस्तान के ना जागने पर परेशान हो रही थी, क्योंकि यस्तान टाइम का पाबंद था, हर काम वक्त पर करने की आदत थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? यशवा यही सोचकर खुद को हलकान कर रही थी। यजदान उठ जाए। यशवा यजदान की साइड पर जाकर मध्यम आवाज में बोली। यजदान उठ जाए, आपने ऑफिस नहीं जाना? यशवा थोड़ा सा झुकती हुई बोली। यजदान अभी। यशवा ने यजदान को दोबारा आवाज दी ही थी कि मीसना जो कब से जाग रहा था, यशवा को तंग करने की गर्ज से उठ नहीं रहा था। यशवा के करीब आते उसको अपने ऊपर गिरा दिया। तुम चीख चीख कर थकती नहीं हो? यजदान यशवा के चीखने के अंदाज पर चोट करता हुआ बोला। आप ही क्या कर रहे हैं, बच्चे जाग रहे हैं। यशवा उसका ध्यान बच्चों की तरफ करवाते हुए बोली। फिर टुकर टुकर अपने वालिदैन को देख रहे थे। तो उनको कौन सा कुछ समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? यजदान उसके चेहरे पर बिखरे बाल सही करते हुए बोला। लेकिन फिर भी उसने मजाहमत की। वो देखो, मेरी बेटी और बेटा कितने सुकून से बैठे हैं। यजदान उसका ध्यान सामने बच्चों के झूले की तरफ करवाते हुए बोला। लेकिन यशवा का दिमाग एक जुमले पर रुक गया था। उसने जन्नत को अपनी बेटी कहा। क्या हुआ, बुद्ध क्यों बन गई हो? यजदान उसके चेहरे के आगे झुटकी बजाते हुए बोला। कुछ नहीं, आप उठ जाएं, फिर नीचे चलते हैं। यशवा कहते साथ उसके ऊपर से खड़ी हो गई। सब कुछ ठीक हो रहा था, यजदान उसको समझ रहा था, और एक समझने वाला शौहर तो उसको चाहिए था। अब वॉशरूम में जाकर रोना मत, तुम और जन्नत आज भी मेरे और कल भी। यशवा जो सच में वॉशरूम की तरफ रोने की गर्ज से बढ़ रही थी, यजदान की बात सुनकर स्टिल हो गई। क्या था ये शख्स, कभी इतना अनजान और कभी सब कुछ जानने वाला। आप और बुरहान भी मेरे हैं, यशवा ने बिना मुड़े अपनी बात कही। कब तक हम आपके हैं बेगम, ये भी बता दें। यजदान बैठता हुआ बोला। अजल तक। यशवा ने यजदान को देखते मत्था मुस्कुराहट से। उफ, ये अदा, मेरा दिल देखो कितनी तेज धड़क रहा है। यजदान दिल के मकाम पर हाथ रखते हुए बोला। जब आपको लगे ना आपका दिल नॉर्मल धड़क रहा है, तो नीचे आ जाएगा। यशवा कहते साथ बच्चों को लेकर बाहर की तरफ बढ़ गई। वो काफी देर उसकी बात सोचकर चेहरा झुकाए मुस्कुराता रहा। पागल। फिर अपना फेवरेट वर्ड बोलकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। अम्मी, मैं और हानिया यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, नाश्ता बाहर से कर लेंगे। शाजिल किचन में खड़ी सादिया बेगम के पास जाकर गले लगाता हुआ बोला। ओके बेटा, अगर आप जा रहे हो तो फरवा को भी साथ ले जाओ। सादिया बेगम शाजिल के माथे पर प्यार करते हुए बोली। ओके अम्मी, मैं वेट कर रहा हूँ गाड़ी में, आप फरवा को भेज दें। कहते साथ किचन से बाहर चला गया। अरे बेटा, अभी मैं आप दोनों को ही बुलाने जा रही थी। शाजिल बाहर वेट कर रहा है। सहरा बेगम, जिनको सादी बेगम ने फरवा और हानिया को बुलाकर लाने का कहा था, लेकिन उन दोनों के सामने से आते देखकर बोली। जी ताई जान, मैं बाहर जा रही हूँ। हानिया सहला बेगम के पास खड़ी होकर बोली। अल्लाह की अमान। सहला बेगम हानिया के माथे पर बोसा देते हुए बोली। अल्लाह हाफिज कहकर वो दोनों बाहर की तरफ बढ़ गई। हानिया, तुम आज घर शाजिल के साथ आओगी? पोर्च में आते हुए फरवा वापसी के मुतालिक हानि से पूछने लगी। हाँ, मुझे शाजिल ही लेने आते हैं, तुमने देखा तो है। हानि तोते की तरह सारा सच बताने लगी। नहीं, मैं आज कौन लेने आएगा, मतलब शाजिल ही आज लेने आएगा या ड्राइवर? फरवा को बस अपने प्लान की फिक्र थी कि किस तरह उसका प्लान कामयाब हो जाए। जी, आज भी वही आएगा। हानि कहते साथ शाजिल की तरफ बढ़ गई, जो बोनेट पर टेक लगाए उसका इंतजार कर रहा था। फाइनली तुम आ गए, कब से वेट कर रहा था। शाजिल हानि के चेहरे पर हाथ फेरता हुआ बोला। सॉरी, मैं लेट हो गई, चले आप। हानि गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोली। आ जाओ, कहते साथ ड्राइविंग सीट संभाल। सर, मुझे नहीं लगता यशवा मैडम आएगी। शम्स, जो कब से बिलाल को देख रहा था, जिसकी नज़र सामने एंट्रेंस पर थी, वो बेताबी से यशफा का इंतजार कर रहा था।
وہ آئے گی شمس، لازمی آئے گی۔ اگر وہ صرف ایک لڑکی ہوتی تو شاید وہ نہ آتی۔ اب وہ ماں ہے اور ماں ہمیشہ بچوں کا ہی سوچتی ہے۔ بلال اس طرح بھی کیفیت میں بولا۔ سر، آپ نے ٹھیک کہا تھا، وہ ماں آ گئی ہے۔ شمس کے کہنے کی دیر تھی، بلال ہنس پڑا۔ مسکراہٹ ایسی جان لیوا تھی۔ وہاں کھڑے لوگ مڑ کر خوبصورت مرد کو دیکھنے لگے۔ لیکن ہائے چہرے کے حسین لوگ دل کے بھی ہوتے ہیں۔ تم اس کو لے کر فوڈ کورٹ پہنچو، میں وہاں ملوں گا۔ کہتے ساتھ منظر عام سے غائب۔ اوکے سر، شمس کہتے ساتھ یشفا کی طرف بڑھا۔ یا اللہ میری مدد، جب مجھے اپنوں کی ضرورت تھی تب انہوں نے چھوڑ دیا۔ آج جب اپنی زندگی میں خوش ہوں تو یہ سب کیوں میرے پیچھے پڑ گئے؟ یشفا اپنے دل میں اللہ سے باتیں کرنے لگی۔ یشفا جو گھر میں جھوٹ بول کر آئی تھی، اس کو سہلا بیگم سے جھوٹ بولتے وقت بہت برا لگ رہا، لیکن بلال کی دھمکی کی وجہ سے مجبور ہو گئی۔ یشفا اپنے عقب سے جانی پہچانی آواز سن کر یشفا اسٹل ہو گئی۔ شمس یہ آواز تو پہچان سکتی تھی کیونکہ وہی شخص تھا جو محبت کا دعوے دار تھا اور بیچ راستے میں چھوڑ گیا۔ کیسی ہو؟ دل میں امید جاگی، کاش یہ لڑکی اس کی دسترس میں ہوتی۔ جب سے تم نے چھوڑا ہے بہت بہتر۔ وہ شمس سے کوئی عشق نہیں کرتی تھی، لیکن جب اس کا باپ اور بھائی اس کو مارتے تھے تو شمس مرہم رکھتا تھا اس کے زخموں پر، تو وہ اس کو سب سے الگ لگتا تھا۔ لیکن اکثر مرہم رکھنے والے زیادہ بڑے زخم دے جاتے ہیں۔ پھر تو بہت اچھی بات ہے، شمس کا دل دکھا تھا۔ مجھے یہاں کیوں بلایا ہے شمس؟ یشفا روبدار لہجے میں بولی۔ فوڈ کورٹ میں چلو، سب پتہ چل جائے گا، کہتے ساتھ آگے بڑھا، لیکن دل پیچھے رہ گیا تھا۔ آ جاؤ میری پیاری بہن، اپنے بھائی کا اتنا انتظار کیوں کروایا؟ بلال جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے یشفا کا انتظار کر رہا تھا، سامنے سے یشفا کو آتے دیکھ کر شیریں لہجے میں بولا، دور رہیں مجھ سے، جس کام کے لیے مجھے بلایا ہے وہ بتائیں، کیونکہ بلال اکبر کے خون میں شامل ہے، جو بات بنا مقصد کے تو وہ کتے کو بھی یاد نہیں کرتا۔ اس کا اشارہ شمس کی طرف۔ ارے کتنے اچھے سے تم مجھے جانتی ہو، میں قربان جاؤں، ٹھیٹ بن کر بولا۔ بیٹھو اور مجھے سننا شروع کرو، جو بولوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا، سخت لہجے میں وارن کرتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ یشفا کو اس کی سمجھ نہیں آئی، آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ 3 مہینے پہلے تمہارے شوہر کی پہلی بیوی کا قتل ہوا ہے، اس کا کیس چل رہا ہے ابھی ابھی۔ بلال سیریس انداز میں بولا۔ تو اس سے آپ کا کیا تعلق؟ یشفا کو حیرت ہوئی، کیس یزدان کا چل رہا ہے، ڈسکس بلال کیوں کر رہا ہے؟ میرے تعلق کو چھوڑو، لیکن اب تمہارا تعلق اس کیس سے ہوگا۔ بلال اس کو جھٹکے پر جھٹکے دے رہا۔ کیا مطلب؟ یشفا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی بلال کیا کہہ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ تم یزدان سے کہو گی وہ عروب قتل کیس واپس لے۔ جتنے تحمل سے بلال نے کہا تھا اتنی ہی حیرت یشفا کو ہوئی تھی، آخر وہ کس وجہ سے منع کرے۔ میں کیوں منع کروں گی یزدان کو؟ یشفا کو شدید غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ قتل مجھ سے ہوا تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کیسے بھی کر کے اس کو روکو گی۔ بلال کی بات سن کر یشفا سکتے میں چلی گئی۔ پہلے اس کا بھائی ظالم تھا، زانی تھا، اور آج قاتل بھی بن گیا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، آئی سمجھ میں، آج ہی جا کر یزدان کو سب سچ بتا دوں۔ یشفا کہتے ساتھ چیئر سے کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو چپ کر کے، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ کل کورٹ کی ہیئرنگ ہے، تم یزدان سے کہو گی کہ وہ کل کہے گا کہ وہ کیس ادھر ہی ختم کر رہا ہے، وہ یہ کیس واپس دے رہا ہے۔ بلال جانتا تھا یہ کام یشفا نہیں کر پائی، لیکن اپنی بیٹی کے لیے وہ یہ کام لازمی کرے گی۔ میں یہ نہیں کر سکتی بلال بھائی، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں پلیز، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ یشفا روتے ہوئے بولی، ابھی تو اس نے یزدان کے ساتھ زندگی جینا شروع کی اور اب ایک نیا امتحان دہلیز پر کھڑا تھا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، تمہیں اپنی بیٹی کی زندگی عزیز ہے یا پھر موت؟ بلال کا ذرا سا دل نہیں کانپا جنت کے بارے میں یہ کہتے، آخر وہ اس کی بھانجی تھی، لیکن وہ ہر دھرمی سے اپنی ہر بات کرتا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آ رہی مجھ سے یہ بات کہتے ہوئے؟ میری بیٹی آپ کی بھی کچھ لگتی ہے۔ یشفا اپنے سامنے اس بے حس انسان کو دیکھ رہی تھی جو سارے رشتے ناطے بھلا اتفاق رکھے اپنی بات کر رہا تھا۔ جب میں نے تمہیں اپنا نہیں سمجھا تو اس کو کچھ سمجھوں گا؟ چلو شاباش، اٹھو گھر، جو اپنے میاں کو مناؤ۔ شمس جو بلال کے پاس کھڑا تھا، فساختہ یشفا پر ترس آیا۔ آخر کیا تھی اس لڑکی کی زندگی؟ درد کی ٹھوکریں لکھی تھیں مقدر میں۔ میری ایک بات یاد رکھیں، مظلوم پر ظلم کرنے سے آپ نے کوئی گلہ پتہ نہیں کر لی۔ اگر اتنا مقابلہ کرنے کا شوق ہے تو اپنا جرم قبول کرے۔ یشفا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ اوکے یشفا پیاری، اب اٹھو اور نکلو، کہتے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ یشفا میں چھوڑ دیتا ہوں، آ جاؤ، شمس نے ہمدردی والے لہجے میں کہا۔ دفع ہو جاؤ، کہتے ساتھ اپنا بیگ اٹھایا اور فوڈ کورٹ سے باہر چلی گئی۔ اف، دونوں بہن بھائی ہی پاگل، شمس نے جل کر بولا۔ ہانی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہانی جو کیفے میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی، آسم کے بلانے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی آسم بھائی بولے، ہانی اپنے نوٹس سائڈ پر کرتی ہوئی بولی۔ آج میں فروا کو پرپوز کرنے والا ہوں، بلال کنفیوز لہجے میں بولا۔ اچھا،
चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, हानि पुरजोश लहजे में बोली। मुझे आपकी मदद चाहिए। बिलाल ने बेदहानी से हानिया का हाथ पकड़ लिया। कैसी मदद? हानि ने फौरन बिलाल के हाथ से अपना हाथ निकाला। हानि बस 1 घंटे की बात है, आपको मेरे साथ फार्म हाउस चलना है, बिलाल शीर लहजे में बोला। ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं आसिम भाई? हानि आसिम की बात सुनकर हैरान हो रही थी। आखिर वो कैसे जा सकती थी किसी से पूछे बगैर? हानि आप मुझे गलत समझ रही, मैं बस इस वजह से लेकर जाना चाहता हूँ कि फरवा मुझे गलत ना समझे, वो खुद को वहाँ अकेला फील ना करे। आप जानती हैं एक लड़की अपनी इज्जत को लेकर कितनी फिक्रमंद होती। मैं बस इस वजह से कह रहा हूँ। आसिम उसका उखड़ता लहजा देखकर फौरन से बोला, देखिए आसिम भाई, मैं चली जाऊंगी आपके साथ, बट शाजिल आने वाले हैं 2 घंटे तक। हानि अपनी चीजें बैग में रखती है बोली, आप बेफिक्र रहें, हम बस थोड़ी देर लगाएंगे और आपके साथ फरवा भी तो होगी। आसिम उसको बिल्कुल रिलैक्स करता हुआ बोले, ओके आसिम भाई चले, लेकिन फरवा किसके साथ आएगी? आने को अचानक फरवा का ख्याल आया। वो कैसे आएगी? वो मेरी इसकी दोस्त से बात हो गई है, वो ले आएगी। आपको उसके लिए लेकर जा रहा हूँ ताकि फरवा रिलैक्स रहे और खुद को अकेला फील ना करे। आसिम अपना वॉलेट अपनी पॉकेट में डालता हुआ खड़ा हुआ। ओके चले फिर चलते हैं, हानि कहते साथ अपना बैग लेकर खड़ी हुई। लड़कियों को इतना मासूम नहीं होना चाहिए कि वो समझ ही ना पाए कि कौन उनको इस्तेमाल कर रहा है। आ जाए। पार्किंग एरिया में गाड़ी निकालता हूँ, फिर चलते हैं। आधे घंटे का सफर 20 मिनट में किया था। फाइनली हम पहुंच गए। हानि आ जाए। आसिम गाड़ी फार्म हाउस के अंदर पार्क करता हुआ, आसिम भाई फरवा कब आएगी? हानिया अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी, उसको डर लग रहा था वो आ जाएगी, आप चले। आसिम गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला, कहते साथ गाड़ी से बाहर आई। हेलो अस्सलाम वालेकुम शाजिल। फरवा जो यूनी में थी शाजिल को कॉल करे थी, बिलाखिर कॉल रिसीव कर ली थी। वालेकुम अस्सलाम फरवा, खैरियत? इतनी मिस्ड कॉल्स? शाजिल जो मीटिंग में था फ्री होकर मोबाइल देखा। फरवा कितनी मिस्ड कॉल्स देखकर हैरान हुआ। जी खैरियत है, मैंने पूछना था आप लेने आ सकते हैं, मैं फ्री हो गई हूँ। फरवा ने फौरन अपने मतलब की बात कही। आ जाता हूँ। हानिया ने भी तो घर जाना है। शाजिल अपनी घड़ी पर टाइम देखता हुआ बोला, जो 12 बजा रही थी। हानिया तो चली गई। फरवा शैतानी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोली, क्या मतलब चली गई? शाजिल जो टेक लगाकर बैठा था फरवा की बात सुनकर खड़ा हो गया। वो आसिम के साथ गई है बाहर, उनका शदीद शायद प्लान था, आपको नहीं पता क्या? फरवन जान बनते हुए बोली, नहीं मुझे याद आ गया, उसने मुझे बताया था। शाजिल बात संभालता हुआ बोला, ओ अच्छा, वो काफी देर से गए हैं, 10 बजे से, अब 12 बज रहे हैं, तो ऐसा करें रास्ते में हानिया को पिक कर लेंगे। आपको तो हानिया ने फार्म हाउस का बताया होगा। फरवन नई चाल चलते हुए बोली, फार्म हाउस में मुझे उसका एड्रेस नहीं पता। शाजिल थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया। हानिया बिना बताए कैसे किसी के साथ जा सकते? ओके आप मुझे पिक कर लें, मुझे रास्ता पता है। मुझे भी इनवाइट किया था, आसिम ने पार्टी रखी थी, बट मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, इस वजह से वैसे भी मैं ऐसी पार्टीज में नहीं जाती। फरवन एक परवर बनते हुए बोली, ओके मैं आ रहा हूँ, फिर चलते हैं। शाजिल ने कहते साथ कॉल बंद की। उसको बहुत गुस्सा आया था हानि की इस हरकत पर। वो बताकर जा सकती थी, आखिर क्यों उसने ये बात छुपाई। हानिया डेकोरेशन कैसी लगी आपको? आसिम और हानिया एक साथ दाखिल हुए फार्म हाउस। फार्म हाउस को सुर्ख और सफेद बैलून से डेकोर किया था, ऐसे जैसे किसी कपल का इवेंट है। बहुत प्यारा लग रहा है, बट अभी तक परवा नहीं आई आसिम भाई। हानिया को ये बात परेशान कर रही थी कि अभी तक परवा क्यों नहीं आई। मैंने मैसेज किया है, वो आ रही है, आप बैठे, मैं आपके लिए जूस लेकर आता हूँ। आसिम कहते साथ किचन की तरफ बढ़ गई। हानिया फार्म हाउस की नुमाइश देखने लगी, बहुत ही प्यारा आसिम ने डेकोर करवाया था। हानिया ये जूस भी है आप? आसिम ने हानिया के आगे मैंगो जूस दिया, जिसमें होश खो देने वाली दवाई भी शामिल थी। ये भी उसको फरवा ने दी थी। शुक्रिया। हानि को वाकई किस ठंडी चीज की जरूरत थी। उसका दिल घबरा रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला। हानि ने शुक्रिया करते हुए सारा जूस पी लिया। आप इधर बैठे, मैं जरा फरवा की दोस्त को कॉल करता हूँ, कहाँ है वो लोग? आसिम कहते साथ बाहर चला गया। फरवा कब तक आओगी? आसिम ने बाहर आकर पहला मैसेज फरवा को किया, मैं बस आ रही हूँ, शाजिल साथ है, जैसा बताया बिल्कुल वैसा करना है, और अब मैसेज मत करना। फरवा ने मैसेज करते साथ फौरन मोबाइल बैग में डाला और खुद शाजिल से बातें करने लगी। फरवा यहाँ से कितनी दूर है? शाजिल फार्म हाउस का रास्ता पूछने लगा। बस अब तो 15-20 मिनट का रह गया। फरवा शाजिल को देखते हुए जवाब देने लगी। ओके कहते साथ दोबारा ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जा हो गई। हानि आ जाए, केक कट करते हैं। आसिम हानि को बुलाने लगा, जिस पर आहिस्ता आहिस्ता दवाई का नशा तारी हो रहा था। केक 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 मैं क्यों क्यों काटूंगी? हानि अपनी जगह से खड़े होते हुए। आसिम ने दवाई की डोज कम ही रखी थी, ताकि जब तक शाजिल और फरवाए उनको लगे हानिया होश में है, क्योंकि केक तुम्हारे लिए है, इस वजह से। आसिम हानिया को अपनी बाहों में लेता हुआ बोला, अच्छा मैं काट देती हूँ फिर। हानिया अपने होशो हवास में नहीं थी, ऐसे लग रहा था कोई और दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। आसिम कहते साथ ड्राइंग रूम की दूसरी साइड पर ले गया, जहां पर इंतजाम था। हानिया में केक काटने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आसिम हानिया के चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेता हुआ बोला,
क्या क्या बताना है? हाँ, हानिया आसिम के चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। शाजिल आप यहाँ? हानिया आसिम को शाजिल समझ रही। हानिया मैं आसिम हूँ, शाजिल नहीं। आसिम जानता था वो कुछ ऐसा ही बोली। नहीं आप शाजिल हैं, मेरे शाजिल। हानिया आसिम के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली। हानिया मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, बस शाजिल के साथ रहना मजबूरी है। आसिम हानिया के गले से उसका दुपट्टा निकालते हुए बोला। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे शाजिल, आप सिर्फ मेरे हैं। बहुत ज्यादा मोहब्बत करती, बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ आपसे। हानिया कहते साथ आसिम के गले लगी। उसका आखिरी जुमला जो दरवाजे में खड़े शाजिल ने सुने थे। उसका दुपट्टा सोफे पर गिरा था। अपनी बीवी को किसी और की बाहों में देख शाजिल का दिल क्या जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। बेगैरत इंसान। शाजिल दरवाजे पर खड़ा धाड़ा था। उसकी तेज धार जैसी आवाज सुन एक पल के लिए तो आसिम डर गया था। तेरी ये हिम्मत, तू मेरी बीवी को गले लगाए, बेगैरत कुत्ते इंसान। शाजिल ने हाने को उसकी बाहों से निकालकर सोफे की तरफ धकेला और आसिम को मारना शुरू किया। फरवा जो शाजिल का पागलपन देखकर एक पल के लिए तो वो भी डर गई थी। वो फौरन से हाने के पास आई ताकि उसको होश में ला सके, कहीं शाजिल को शक न हो जाए। हानिया ये पियो। फरवा हाने के मुंह में सिरका डालते हुए बोली। हाने जो बिल्कुल होश में नहीं थी, वो देख भी नहीं पा रही थी कौन है, क्या हो रहा है यहाँ। वह शाजिल मुसलसल आसिम को मार रहा। मैं यहाँ फरवा, तुम कब आ हानि को बोलते हुए मुसलसल दुश्वारी हो रही। ये तो तुम्हें पता हो तुम यहाँ कैसे आई? भोली बानो। फरवा कहते साथ उसको छोड़ दिया। ये आवाज तो शाजिल की। हानिया ने कहते साथ पीछे मुड़कर देखा तो शाजिल और आसिम दोनों झगड़ा कर रहे थे, जिसे देखकर हानिया सख्ते में चली आई। आखिर हो क्या रहा है? शाजिल शाजिल छोड़े, आसिम भाई को क्या हो गया? हानिया हाँफते हुए शाजिल के पास पहुंची। यार से भाई बना लिया, बड़ी जल्दी बदली हो। शाजिल आसिम को धक्का देते हुए बोला। शाजिल। हानि ने बेयकीनी से उसका नाम पुकारा। क्या शाजिल? हाँ बोलो क्या शाजिल? बकवास करो, बोलो क्या शाजिल? फार्म हाउस में आकर दिन दिन में तुम करो और मुझे कहती हो शाजिल? शाजिल हानि के चेहरे पर ढालता हुआ बोला। ऐसे लग रहा था आज सब कुछ तबाह हो जाएगा। आप गलत समझ रहे हैं, ये सब फरवा के लिए था। पूछे आसिम भाई से। आंसू का झरना बाहर आने को बेताब। बकवास बंद करो अपनी। कहते साथ एक जोरदार थप्पड़ हानिया के गाल की जीनत बना। आज दूसरा थप्पड़ हानिया को किसी दूसरी औरत का नाम लेने की वजह से पड़ा था। शाजिल मेरी बात का यकीन करें। आसिम भाई आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आसिम जो जमीन पर लेटा कर आ रहा था हानि के बुलाने पर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। वो क्या बकवास करे? तुम्हारी मोहब्बत का एतराफ मैंने खुद अपने कानों से सुना है। शाजिया हानि के बाल अपनी गिरफ्त में लेता हुआ बोला। हानिया मेरे ख्याल में अब सच बता देना चाहिए तुम दोनों को। फरवा जो खड़ी होकर तमाशा एंजॉय कर रही थी दरमियान में बोल पड़ी। कौन सा सच? हानिया का सर मुसलसल चकरा रहा था। यही तुम और आसिम एक दूसरे को पसंद करते हो। बहुत दफा तुम यहाँ पर उसके साथ आ चुकी हो। फरवा के बोलने की देर थी। हानिया बेकीनी से उसकी तरफ देखने लगी। आखिर उसने कब बोला वो आसिम से मोहब्बत करती है? फरवा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम बीच में ना आओ तो आज मैं और हानिया एक होते। यह आखिरी कील जो खोंपा था इसने सारी दलीलें खत्म कर दी। हानिया आज अपने बेवकूफ होने पर मातम मना रही थी। बकवास बंद करो अपनी। शाजिल ने एक मुक्का फिर आसिम के गाल पर मारा। और तुम चलो मेरे साथ। शाजिल ने शहादत वाली उंगली कर हानिया की तरफ किया और चीख कर बोला, जो सख्ते में चली गई थी फरवा आसिम की बकवास सुनकर। आसिम भाई एक बार सच बोल दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। एक बार, खुदा के लिए एक बार सच बोल दे। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, उसको बर्बाद होने से बचा ले। हानिया आसिम के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर बोली। लेकिन हाय किस्मत भी आज साथ नहीं दे रही। चलो यहाँ से, शाजिल कहते साथ ही हानिया को खींचकर बाहर ले गया। शाजिल मेरी बात सुने, हम घर जाकर सुकून से बात करते हैं। हानिया शाजिल का बाजू थामती हुई बोली। बकवास बंद। एक बार दोबारा अगर मेरा नाम लिया ना तो गाड़ी ठोक दूंगा। शाजिल जो इस वक्त फुल गुस्से में था हानिया को मुंह दबोचते हुए बोला। आज हानिया को अपने हाथ से अपनी दुनिया तबाह होती नजर आ रही थी। आखिर वो क्यों गई? क्यों? बस इस क्यों का जवाब नहीं मिल रहा था। बेटा क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? जन्नत रो रही है पास तुम्हारे। सादी बेगम जो यशफा के कमरे के बाहर से गुजर रही थी जन्नत के रोने की आवाज सुनकर अंदर आ गई। नहीं, बस मुझे पता नहीं चला था यमी। यशफा जो ये सोच रही थी अगर घर वालों को पता चल गया कि वो बिलाल की बहन और बिलाल इस घर की बेटी का कातिल है तो क्या सलूक करेंगे इसके साथ। बेटा अगर कोई परेशानी है तो बता सकती हो मुझे। क्या यजदान ने कुछ बोला है? सादे बेगम की उम्र का तजुर्बा था, वो जानती थी कोई ना कोई मसला जरूर है। नहीं आंटी, यजदान बिल्कुल ठीक है मेरे साथ, ऐसी कोई बात नहीं, बस थक गई थी मैं।
यशपा फौरन से अपने चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट सजाते हुए बोली, हेलो लेडीज, क्या बातें हो रही? यजदान जो कब से खड़ा यशपा और अपनी ताई की बातें सुन रहा था, बिलाखिर कमरे में दाखिल हो गया। कुछ नहीं, बस यशपा से पूछ रही थी कि तुम उसको तंग तो नहीं करते? सादिया बेगम उसके सर पर प्यार देते हुए बोली, तो फिर लगा दी मेरी शिकायत? यजदान मसनूई गुस्से से बोला, नहीं मैंने नहीं लगाई। यशपा हड़बड़ाकर बोली, जैसे सच में शिकायत लगाने का इरादा था। यजदान, मेरी बेटी को तंग मत करो। सादिया बेगम यजदान के कान खींचते हुए बोली, मेरी मजाल। यजदान अपने कानों को हाथ लगाता हुआ बोला, चलो बेटा मैं चलती हूँ। सादिया बेगम कहते साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। क्या हुआ? यजदान यशपा का चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊंचा करते हुए बोला, कुछ नहीं, कहते साथ ही जाने लगी थी कि एकदम यजदान ने खींचकर सीने से लगा ली। आप बताओ क्या हुआ? निहायत नरम लहजे में पूछा। यजदान, आई डोंट नो, मुझे बस रोना आ रहा है। उसके पूछने की देर थी वो उसके गले लगकर रोने लगी। लेकिन मेरे बच्चों की मामा रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो उसको ये नहीं बता सका कि वो उसको रोते हुए अच्छी नहीं लगती। आप बहुत बुरे हैं। वो रोते हुए हंसने लगी। डेट्स लाइक माई गर्ल, कहते साथ उसके दोनों गालों पर बोसे देने लगा। अब मैं ठीक हूँ। उसके पास आते ही ऐसा लगा जैसे सारी टेंशन दूर सो गई है। ये नीचे से आवाज कैसी आ रही है? ऐसे जैसे शाजिल चीख रहा है। यजदान यशवा को अपने हसार से निकालता हुआ बोला, चले नीचे चलकर देखते हैं। यशवा कहते साथ ही बाहर की तरफ पड़ गई, क्योंकि अब शोर ज्यादा आ रहा था। शाजिल, ये क्या तरीका है? क्यों हानिया पर चीख रहे हो? तमाम शाजिल की आवाज सुनकर ड्राइंग रूम में जमा हो गए थे। ये मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दे, मैं इस पर चीखूं भी ना। शाजिल हानिया को बेदर्दी से सोफे पर फेंकता हुआ बोला, आप में से कोई दरमियान में नहीं बोलेगा। शाजिल सबको चुप करवाता हुआ बोला जो सवाल पूछने की तलाश में थे। शाजिल, पागल हो गए हो? सादे बेगम हानिया को अपने पीछे छुपाती हुई बोली। शाजिल के सर पर खून सवार था। अम्मी, इसने साबित कर दिया ये अपने माँ बाप का गंदा खून है। शाजिल की बकवास सुनकर वहां खड़े सब नफूस एक दूसरे को देखने लगे। हानि जो रोई जा रही थी, शाजिल की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगी। आज फिर बेगुनाह उसके माँ बाप को दरमियान में लाया गया था। आपने जो बात करनी है मुझसे करें, मैं हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन मेरे माँ बाप के बारे में एक लफ्ज नहीं। हानिया सादिया बेगम को साइड पर करके खुद आगे आई। क्यों ना बोलूं, मैं सच सुनने की हिम्मत नहीं है। शाजिल उसको बाजू से दबोचता हुआ बोला। शाजिल, पागल हो गए? पहले जो बात है वो बताओ। आलिम साहब शाजिल को हानि से दूर करते हुए बोले, मुझे तो बताते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो रही, लेकिन मजाल है जो मैडम को यह काम करते हुए महसूस हुई। शाजिल के लफ्ज हानिया को चाबक की तरह लग रहे थे। हुआ क्या है, कोई कुछ पता है? ताजान बिलाखिर बोल पड़े, मैं बताती हूँ। पर वो जो हानि का तमाशा बनते देख रही थी, मजीद तमाशा लगाना जरूरी समझा। हाँ बताओ बेटा, क्या हुआ है? शाजिल, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सहला बेगम नरम लहजे में बोली, हमारी यूनि में एक लड़का पढ़ता है, आसिम। उसकी और हानिया की अच्छी बॉन्डिंग थी। पहले फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और ये दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। बस हानिया अपने निकाह की वजह से रुकी थी। मैंने बहुत दफा समझाया कि आसिम के फार्म हाउस पर ना मिलने जाएगा, लेकिन सुनती ही नहीं थी मेरी। आज भी ये उसके फार्म हाउस पर थी। जब शाजिल ने इसको और आसिम को सहारे मोहब्बत करते वक्त पकड़ लिया, पर वह झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। कसम ले ले आप सब, मुझसे ये झूठ बोल रही। वो फार्म हाउस मेरे लिए नहीं, आसिम भाई ने उसके लिए तैयार करवाया था। शाजिल, मेरी बात का यकीन करें शाजिल। हानिया भागकर शाजिल के पास गई। एक आस थी या शायद सुन ले। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, शाजिल का कहा गया एक जुमला हानि को खत्म कर गया था। वो फरवा की बात पर यकीन कर रहा था, जबकि वो जानता था हानि ने सिर्फ एक शख्स से मोहब्बत की है, और वो है शाजिल आलियान। ताई अम्मी, आप मेरी बात सुने, मेरी तरफ देखें। आप में से कोई मेरी बात सुनता क्यों नहीं? वो झूठ बोल रही है ताया जान, दाजान, आप ही मुंह मोड़ रहे। बस इतना भरोसा था मुझ पर। कोई तो मेरी बात का यकीन करो। मैं वहां गई जरूर थी, लेकिन फरवा के लिए। हानि को आज समझ आया था अपना कौन है, पराया कौन है। आज वो चीख चीख कर अपने किरदार की गवाही दे रही थी। कोई सुन नहीं रहा था। उफ, अपनों के हाथों बर्बाद होने की असीयत। शाजिल, तुमने खुद हानिया को देखा था ये सब करते हुए? हानि बेयकीनी से यस्तान की तरफ देखने लगी, जो उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। हाँ, ये बेगैरती मैंने अपनी आंखों से देखी है। उसको मेरी नजरों से दूर कर ले, इससे पहले मैं इसको अपने ऊपर हराम कर लूं। शाजिल की रगें उभरी हुई थी, चेहरा गुस्सा करने की वजह से लाल था। चीख कर बोला, शाजिल। हानि ये कहते साथ ही बेहोश हो गई। यशवा जो सारे मामले को समझने की कोशिश कर रही थी, हानि के गिरते ही उसकी तरफ बढ़ी। हानिया उठो, क्या हुआ है? हानिया उठो। सब हानि की तरफ मुतवज्जा हो गए। शाजिल हानि को इस हालत में छोड़कर बाहर की तरफ बढ़ गया। यस्तान, गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल लेकर जाना है। सहरा बेगम यस्तान को देखते बोली, जो शाजिल को बाहर जाते देख रहा था। मैं निकालता हूँ, आप हानि को लेकर आए। जब वो होश में थी, कोई उसकी फरियाद नहीं सुन रहा था। अब बेहोश हुई तो सब उसको उठा रहे थे।
ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہے کہ ایک سچے انسان کو زیادہ صفائیاں دینی پڑتی اور جھوٹا جھوٹ بول کر بھی سکون میں رہتا ہے؟ کیوں ہانیہ، تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ ہانیہ مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ سنسان سڑک پر شازل کی چیخیں گونج رہی تھی۔ کیوں کیوں آخر کیوں کیا یہ سب؟ وہ خود سے ایک سوال کر رہا تھا۔ تم اپنی ماں کی طرح نکلی ہانیہ۔ تم نے بتایا کہ تمہاری رگوں میں بھی اس بدذات کا خون دوڑتا ہے۔ شازل اپنے بال کھینچتا ہوا بولا، میں تمہیں اس لیے کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم نے میرے جذبات، میری محبت کا مذاق بنایا، گھر والوں کے سامنے میری غیرت کا تماشا بنایا ہے۔ اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھا وہ شخص بے آواز خود سے باتیں کیے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر، اب ہانیہ کیسی ہے؟ سہلا بیگم، یشفا، یزدان ہانیہ کو اسپتال لے کر آئے تھے۔ سعدیہ بیگم آلیان صاحب گھر پر ہی۔ پہلے سے بہتر انجیکشن دیا، تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے۔ ان کے ہسبینڈ کدھر ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ شازل کے متعلق سوال کرنے کی۔ وہ یہاں پر نہیں، اگر کوئی بات ہے تو آپ بتا سکتی ہیں۔ یزدان بات کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ یشفا مسلسل ہانیہ کو دیکھ رہی تھی جو قنوطی میں تھی۔ اوہ اچھا، نہیں ایسی ویسی کوئی بات نہیں، آپ سب کے لیے گڈ نیوز ہے، یہ پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر کے بولنے کی دیر تھی، وہاں سب سکتے میں چلے۔ شاید حالات کا تقاضا یہ تھا، ہانیہ پر الزام اور اب یہ خبر، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کسی کو خوشی ہو